जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। लखन राम से जाहु बना, बल परिमाण न पोचु। अगहबरी कौशल्या मोई भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद यशीष तुम्हारी, असुत सुत बधु देव सरिबारी। राम सपथ मैं किन्नन काऊ, सो करि काऊ सखी सती भाऊ। ईश्वर की अनुग्रह और आपके आशीर्वाद मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सतभाव से कहती हूँ कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कत शारद हूँ करमती चे, असागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़ापन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अपेक्षा का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलचे जा सकते हैं। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे महिषा। कसे कन कुमनि पारखी पाए, अपुरुष परीखी अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहवय समोरा, अशोक सने शयान पथोरा। सुनि सुर सरी सम पामनि बानी, भई सने विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में शयान, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रहा हूँ। कौशल्या जी का गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या का धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें करई तुम्हें कई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर के कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सोना अवसर पाई, अपनी भांति कब समुझाई। अरे राखियहि लखनो भरत गमन ही बना, जो मत माने मही पमन।
हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, अमोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भारत का अत्यधिक सोच है। भारत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी। नभ प्रसून झरी धन धन धूनी, अशिथिल स्नेहा सिद्ध जोग मुनि। अरे लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी। नभ प्रसून झरी धन धन धूनी, शिथिल स्नेहा सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सगुर निवासु बिथकी लखी रहे वो, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाँव धरिए थलही कसने सती भाई, हमरे तो अब सगति कै मिथिलेश साय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि अब शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहाय है। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया क पाए पुनीता। और लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया ग पाए पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घर नी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनकी विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है।
प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु 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 धरही। अरे प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु तिनु धरही। सेवक राव करम मन बानी, सदा साये महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करियई राजू। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री राम जी बन जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुर में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, असुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई सुधा मुनि भाषा। देवतागण और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञ बल के मुनि ने पहले ही कह रखा। हे देवी मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेमयति, से तबिनय सुनाई। असिये समित सिये मातु तब, चली सुआयो सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़ सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बदेही, जो जई जोगु भांति तई तेही। तापस बेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिए देखी आई। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिए देखी आई।
लीन लायूर जनक जानकी अपामुनि पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी की श्री राम जी, जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा ली। उरऊ मगेऊ अम्बुदि अनुरागा भयऊ भूप मनु मनऊ पयागो। अरे उरऊ मगेऊ अम्बुदि अनुरागो अभयऊ भूप मनु मनऊ प्रयागो। सिए स्नेह बटु बाढ़त जोहा सिए स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिए स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मनोप्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़ तलऊ बालय अवलंबनु। अरे चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़ तलऊ बालय अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिए रघु बरसने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस जानकी जी का ज्ञान रूपी, जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस मग्न नहीं है। डूबते डूबते उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। वह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिए पितु मातो स्नेह बस विकल न सकी संभारी। अधरनी सुता धीरज धरऊ समय धर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस सुबस धवल जुग का सब को। अरे पुत्री पवित्र
किए कुल दो सुजस धवल जुग का सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दी। तेरे निर्मल जस से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। जीति सूर सरी कीर्ति सरितोरी, जीति सूर सरी कीर्ति सरितोरी, गमनु के न विधि अंड करोरी। जगमनी थल तीन बड़े रे, यही के साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थान, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति रूपी नदी तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का सत स्नेह सुबानी, असिए सकुच मऊ मनऊ समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, असीख असीस हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी ने मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसीए सकुची मन माई, यहाँ बस बरजनी भल नाई। लखी रुख नारी, अरे लखी रुख नारी, जनाऊ राओ हृदय सराहत शील सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जनक जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी की शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट से विदा किन्न सनमान, कई समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी का दशा का वर्णन किया। सुनी भूतल पर हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।